हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एक साइकोलॉजिकल डिस्कशन करने वाले हैं। साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाई द साइकोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट, एंड वो 5 फैक्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि हर एक ट्रेडर प्रॉब्लम फेस करता है अपने शुरुआती दिनों में जब वो ट्रेडिंग करता है। शुरुआती दिनों में क्या मतलब, जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है वो भी जनरली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड आई होप इस टॉपिक को आप अपने साथ, अपने ट्रेडिंग करियर के साथ आप रिलेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, ये हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 80% ऑफ योर साइकोलॉजी एंड 20% ऑफ योर मेथोडोलॉजीज। मतलब जो भी मेथोडोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल्स हो, फंडामेंटल्स हो। टेक्निकल्स में भी फिर आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मेथोडोलॉजीज, वो सिर्फ 20% मायने रखता है, और 80% डिपेंड करता है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो कितनी स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट जो है वो कितना स्ट्रांग है, आपका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स द पोजीशन विच यू मेड और टूवर्ड्स द स्टॉक मार्केट। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है अपने ट्रेडिंग करियर में। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि हर एक ट्रेडर फेस करता है अपने ट्रेडिंग करियर में। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी हमारी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग नहीं होती है तो हम जनरली क्या करते हैं, एक विनिंग ट्रेड को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हम एक पोजीशन बनाते हैं और पोजीशन बनाने के बाद सपोज मान के चलिए कि वो जो ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लॉस दिखाना शुरू कर देता है। चाहे वो जो सेटअप है, जिस सेटअप के थ्रू हमने वो पोजीशन बनाया था, चाहे वो सेटअप कितना भी स्ट्रांग हो, आफ्टर सीइंग द लॉस इन आवर अकाउंट हम क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत फियर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम उस पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं जैसे ही वो पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाता है, या जैसे ही वो पोजीशन थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देता है। और हमारे एग्जिट करने के बाद क्या होता है, वो जो स्टॉक है हमारे डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया था उसी डायरेक्शन में और ज़्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। और हमें ये लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है, जब भी हम एग्जिट कर देते हैं तो स्टॉक भाग जाता है। लेकिन जनरली ये नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है हमारा साइकोलॉजी वहाँ पे काम नहीं करता है ठीक से। हमारी जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, जिस वजह से हम ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे हम सपोज मान के चलिए कि कोई पोजीशन बनाते हैं, और पोजीशन बनाने के बाद अगर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके ही हम एग्जिट हो जाते हैं, ये सोच के कहीं ये जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है फिर से लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। अभी दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है तो हम एक लूजिंग ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर नहीं निकल पाते। हमें निकलने में टाइम लग जाता है बहुत, हमें एक्सेप्ट करने में ये टाइम लग जाता है कि हाँ ये लॉस हो रहा है और इस लॉस के साथ ही हमें निकलना पड़ेगा। और इसी चक्कर में क्या होता है दोस्तों, हम छोटा लॉस बुक नहीं करते हैं और वो धीरे 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 होके वो एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है उस समय हम सोचते हैं कि चलो अभी एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन तब तक हमारा एक बहुत ही अच्छा खासा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। या तो फिर ऐसे मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा कैपिटल, मतलब हमारा कभी कभी टोटल कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है। बस एक होप के साथ हम बैठे रहते हैं कि नहीं, ये जो लॉस अभी चल रहा है ये फिर से यू टर्न मारेगा, फिर से वो जाके हमें प्रॉफिट शो करेगा, या तो फिर जैसे ये फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट में आएगा तो फिर हम उस समय एग्जिट करेंगे। लेकिन जब हमें
छोटा मोटा लॉस दिख रहा होता है उस समय हम एग्जिट नहीं करते हैं। और ये होता है दोस्तों हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग ना होने की वजह से। और वैसे ही थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है उस समय क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा रिवेंज ट्रेड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लॉस को बुक नहीं करते हैं। सपोज मान के चलिए कि हमने एक लॉस को बुक भी कर लिया, ठीक है। अब लॉस बुक करने के बाद हमारे माइंड में ये आता है कि नहीं, ये लॉस के साथ आज मैं घर नहीं जाऊँगा, मुझे किसी भी हालत में इस लॉस को रिकवर करना है, इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, इसको ग्रीन में कन्वर्ट करना है। और उस चक्कर में क्या होता है, हम और भी ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड लेते हैं, फिर दूसरा ट्रेड लेते हैं, तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं। तो ऐसे करके हम ट्रेड लेते रहते हैं, लेकिन उस समय हम कोई राइट डिसीजन लेके ट्रेड नहीं लेते हैं, रैंडमली ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है और हमारा बड़ा कैपिटल लॉस हो जाता है, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है तो हम उस समय हम अपने जो क्वांटिटी में हम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। सपोज मान के चलिए कि मेरे पास 2 लाख की कैपिटल है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, मेरी अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, मेरा अगर माइंड सेट प्रॉपर नहीं है, तो उस समय क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, अब मतलब जितना भी कैपिटल मेरे पास है टोटल कैपिटल लेके मैं कुछ ना कुछ पोजीशन बना लेता हूँ। अब जब हम टोटल कैपिटल के साथ पोजीशन बना लेते हैं हमारे पास बैकअप नहीं रहता है, और जब हमारे पास बैकअप नहीं रहता है तब हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारा लॉस दिखने लग जाता है। हम सोचते हैं कि हाँ ये लॉस हो गया, चलो इसको एग्जिट कर देते हैं, या तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं अभी इसको मैं पोजिशनल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब पोजिशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो और नीचे जाता है। फिर हम कहीं ना कहीं लोन लेके या तो फिर कहीं से उधार लेके या तो फिर किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करा के या तो फिर किसी फैमिली मेम्बर से पैसा लेके हम क्या करते हैं, फिर उसको हम उसमें एवरेज बना लेते हैं और कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज बना लेते हैं। तो ये सारी इश्यूज़ हम फेस करते हैं जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है। अब दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है, वो ये है कि जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है तो हम मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रैंडमली ट्रेड करते हैं, कहीं किसी टेलीग्राम ग्रुप से या किसी व्हाट्सएप ग्रुप से कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन देके हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। हम प्रॉपरली चार्ट्स को रीड नहीं करते हैं, प्रॉपरली स्टडी नहीं करते हैं चीज़ों को, हम प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, हम पोजीशन को ठीक से होल्ड नहीं कर पाते हैं, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, ये सब चीज़ हमें नहीं पता चलता है। हम एसएल कितना लगाएंगे वो हमें पता नहीं चलता है। तो हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने अपने लाइफ के साथ, ट्रेडिंग लाइफ के साथ आपने रिलेट कर पाया होगा। मे बी आई होप कि आपने रिलेट कर पाया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऐसे और क्या क्या टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूं। ऐसे ही साइकोलॉजिकल टॉपिक्स लेके मैं आता रहूँगा बीच बीच में। और बाकी इस चैनल में आप बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर आपने वीडियो को पसंद किया है देन प्लीज़ लाइक कर देना एक, और आज वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये सब चीज़ छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो अगर आप ये सब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही और ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।